आजकल आपने एक जुमला कह दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा, जरूर सुना होगा। श्री राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता हैं। तो वो एक जुमला आजकल बार बार कह रहे हैं, कोई कुछ भी पूछे तो कहते हैं जो उचित लगे वह करो। ये जो भी कोई बात कर रहा, कहीं पर भी बात कर रहा, पत्रकार भी पूछ रहे हैं या घर में कोई चाय के लिए पूछ रहा है कि चाय चाहिए सर, करे जो उचित लगे वह करो। आप सबको पता है कि वो इस बात को क्यों कह रहे हैं। जब गलवान के टाइम पर भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और भारत ने कैलाश पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर वो कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो चीन के कुछ टैंक आ रहे थे इनको छुड़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो उस समय जो वहां के सेक्टर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, उन्होंने जनरल नरवाने को मैसेज किया कि भाई ऐसी स्थिति है, चीनी टैंक आ रहे हैं। क्योंकि भारत के सामने उस समय जो संधि थी यानी जो इससे पहले की व्यवस्था थी कि कोई भी देश वो नहीं करेगा, हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, तो बड़ी असमंजस की स्थिति में थे। तो जब नरवाने साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COS थे, तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन किया, तो वहां से भी एकदम पे उत्तर नहीं आया। तो उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री को फोन किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ कहा था उस समय के, आपको जो उचित लगे वह करो, यानी जनरल पर सब कुछ सौंप दिया था। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सबसे पहले उन्होंने जो है सेना को अपने स्तर पर निपटाने का काम दिया कि आप जो निर्णय लोगे वो निर्णय फाइनल है, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो इस पर जो है ये उनकी MM नरवाने की जो पुस्तक है उसमें एक सेंटेंस ये भी है। अब मैं आपको ले जाता हूं 1948 में, 47-48 में, जब कश्मीर पर पहले के वेश में जो है पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया और कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें कब्जा कर लिया। तो उस समय जो है दो नेता थे उसमें देश में, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल जो पूरा जोर दिया है कि जो है इसको हम सेना की मदद से इस कब्जे को हटाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको जो है कूटनीतिक रूप से करेंगे और वो इसको यूएनओ में ले गए। उसका परिणाम क्या हुआ? अगर तब वहां उस समय जनरल हमारी फौज बिल्कुल तैयार थी इसको कब्जा करने के लिए, अगर फौज को पूरा टाइम मिल जाता तो आज जो है POK की बात छोड़िए, आज जो स्वात वैली है, जो हमारा डायरेक्ट एशिया से संबंध होता, वो आज हमारे पास होता।